हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो क्यों ना हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, जिसमें एक है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, इन तीनों ही चैप्टर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं और मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगी कि किस टॉपिक में कितने नंबर के आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में। और ये टॉपिक्स ऐसे होंगे कुछ कि बिना स्किप किए अगर आप नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। चलिए तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन में से देखिए, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से केवल 7 नंबर का लगेगा। 7 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो टॉपिक मैं बताऊंगी उसमें है नंबर 1 पे है राउल्ट लॉ टॉपिक है, उसकी हमें कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन पढ़नी होगी और उसका डेरिवेशन कंप्लीट करना होगा। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि राउल्ट लॉ आ जाए और ये कम से कम 5 नंबर का तो आ ही सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में अगर आएगा इस चैप्टर में से, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है तो राउल्ट लॉ में से आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन और इसके लिमिटेशंस ये कंप्लीटली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बात करें अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से भी अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में लगने की संभावना नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। वेरी शॉर्ट में तो नहीं आएगा, तो शॉर्ट में 2 या 3 नंबर में आ सकता है। तो यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, लॉन्ग में अलग अलग बोर्ड एग्जाम में कहीं पर 5 मार्क्स का देते हैं तो कहीं पर 7 मार्क्स का देते हैं। एनसीईआरटी में या फिर यूपी बोर्ड में तो अलग अलग पेपर पैटर्न होते हैं, लेकिन ज़्यादातर राउल्ट लॉ जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही बन के आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी 2 से 3 मार्क्स में, मतलब शॉर्ट में ही आता है। वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। अगर आपका शॉर्ट 2 नंबर या 3 नंबर यहाँ से आप कवर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि जब आता है तो लॉन्ग में भी आता है, यानी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या फिर शॉर्ट में आएगा। वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा। अगर लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में कुछ इस तरह बन के आएगा कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस क्या है। और अगर शॉर्ट में आएगा तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर या व्हाट इज ऑस्मोसिस या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर इसके बारे में, लो के बारे में लो पूछ लेंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो साथ में लो भी आएगा, जैसे बायले वॉन्ट ऑफ लो या चार्ले वॉन्ट ऑफ लो, इस तरह से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो यानी आपको कंप्लीटली ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये टॉपिक कंप्लीटली कवर करना है, क्योंकि चांसेस है इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही तरह बन के आने का। तो ये वाला और राउल्ट लॉ वाला और ये वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ने का। अगर सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इनमें से बनकर आएगा। बाकी हम आइडियल सॉल्यूशन का देखते हैं, ये सिर्फ शॉर्ट में से आएगा, यानी 2 या 3 नंबर ही कवर होंगे इसमें। आइडियल सॉल्यूशन में आ जाता है कभी कभी, लेकिन आएगा तो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस। न्यूमेरिकल ज़्यादातर 1-1 या 2-2 नंबर में ही आते हैं, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल में बस आपको मोल फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियन और मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये आपको इनके डेफिनेशन के साथ साथ इनके फॉर्मूले याद करने होंगे, और छोटे छोटे इन्हीं के बेस पे 2-4 करके न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, तो आपका 1 नंबर कवर हो जाएगा। वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं इसमें तो लॉन्ग तो कभी नहीं आएंगे, ना ही लॉन्ग आएंगे ना ही शॉर्ट आएंगे। वेरी शॉर्ट जरूर आएगा इसमें से, वेरी शॉर्ट या फिर 1 या 2 नंबर ही कवर हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कंप्लीटली देख लिया है क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 1 या 2 नंबर हम कहाँ से पिक कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम इसमें से 9 मार्क्स का आता है। यानी हम 9 मार्क्स में हमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। इसमें से ज़्यादातर ऑलमोस्ट एक ही नंबर का क्वेश्चन कवर होता है, लेकिन आता ज़रूर है, किसी न किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सीडेशन नंबर सीखना होगा। ऑक्सीडेशन वाले नंबर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, डिफरेंट टाइप के। पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर में जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आए हैं, आप बस वही रेडी कर लेना, आपका ऑलमोस्ट 70-80% ऑक्सीडेशन टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आती है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमें रेडॉक्स रिएक्शन भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि इसमें से शॉर्ट में लगेगा करीब 2 से 3 नंबर में हमेशा बैलेंस करने के लिए आती है। या तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन ज़रूर देंगे। अगर इक्वेशन ज़्यादा ही बड़ी है तो चांसेस हैं, कम हैं, लेकिन इसमें से कभी कभी लॉन्ग में लग जाता है, जो काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट होगी। अब पता कैसे लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस इक्वेशन कौन कौन सी है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पिछले 5 साल के जो रिपीट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो रिपीट हो रही हैं बैलेंसिंग रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, आप उसको बैलेंस करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि आपकी इस साल भी उन्हीं में से एक रिएक्शन लग जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर या तो आता नहीं है, अगर आता है तो फिर जब भी आएगा लॉन्ग में बन के आएगा, इसका क्वेश्चन लॉन्ग में ही बन के आएगा, जिसमें उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड उसमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछेंगे, जैसे कि डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इनमें से एक सेल के बारे में या फिर दोनों के बारे में भी पूछ लेते हैं। गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल में दोनों में ही डायग्राम देना, अगर ये क्वेश्चन आता है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ साथ। तो ये अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आता है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो चैप्टर ही अधूरा है। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर से आगे नहीं खिसकेगा, और जो एक एक नंबर के और दो दो नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस ही आते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद ही करनी पड़ेगी। अगर आपको सीखनी है शॉर्ट तरीके से कि कैसे शॉर्ट तरीके से याद की जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट तरीका डाल दूंगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरह लॉन्ग समय तक याद रह सकती है। उसके बाद आती है नर्ट्स इक्वेशन। नर्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे लॉन्ग ही क्वेश्चन बन के आएगा या फिर शॉर्ट आ जाएगा। वेरी शॉर्ट तो नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है, लेकिन यहाँ पे नर्ट्स इक्वेशन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बन के आए। नर्ट्स इक्वेशन में नर्ट्स इक्वेशन में पूरा डेरिवेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको ये टॉपिक इजीली समझा दूंगी। और कोरोजन है, ये कोरोजन ज़्यादातर शॉर्ट टॉपिक बन के आएगा, ये 2 से 3 नंबर कवर करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। फ्यूल सेल भी इम्पोर्टेंट है, समटाइम फ्यूल सेल भी लग जाता है, लेकिन फ्यूल सेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोरोजन। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस की। इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो क्वेश्चन बन के आएगा कुछ इस तरह का होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, एंड इसमें फैराडे लॉ होगा और इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन वगैरह वो आपको याद करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से ये वाले टॉपिक तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मतलब इनमें से 101% लगेगा ही लगेगा। अगर आपके यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके 9 नंबर तो कवर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ही टॉपिक्स हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। केमिकल काइनेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन।
हमें पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये उस रेट ऑफ रिएक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो नहीं लगेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हर किसी में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो भैया निकालना आना ही चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर तो हर पिछले 5 साल में भी देखोगे तो चारों के चारों ऑर्डर लगे हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर लगता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर साल रिवर्स होके आता रहता है, कभी फर्स्ट डिग्री आता रहता है ऑर्डर, कभी सेकंड, कभी थर्ड ऑर्डर आता रहता है, और जीरो ऑर्डर भी लगता रहता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चारों ही इम्पोर्टेंट है, यानी इनमें से ये बिल्कुल कंफर्म है, आएगा तो लॉन्ग में आएगा, और बिल्कुल कंफर्म है कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जरूर लगेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दे दिया भी जाता है, कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी आपको, और इसमें से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, या फिर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, या इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कुछ इस तरह के टॉपिक जरूर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले में, और ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। वहाँ पे जो मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के, हाफ लाइफ मेथड है और ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड है, जिसमें ओस्टवाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो स्किप नहीं करना। हाफ लाइफ भी लग जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसे इम्पोर्टेंट लिस्ट में डाल लिया है। अब बात आती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट में से शॉर्ट में ज़्यादा लगता है, यानी 2 से 3 नंबर में ज़रूर आएगा इसमें, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या है, बस इतना ही इसमें लगेगा अगर आएगा तो। उसके बाद वहाँ पर 1-1, 2-2 नंबर में एक्टिवेशन एनर्जी लग जाएगा, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट या फिर व्हाट इज़ द एक्टिवेशन, ये 1-1 नंबर में लग सकते हैं। लॉन्ग की संभावना नहीं है, लॉन्ग की तो बस इसमें ही होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। उसके बाद आते हैं आरएनएस इक्वेशन, ये भी लॉन्ग में लग सकता है। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें लॉन्ग की चांसेस हैं कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आए। तो यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन का कंप्लीटली अच्छे से डीप लेवल पर स्टडी कर लेना, अच्छे से डेरिवेशन कर लेना, और इसके रिगार्डिंग डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी रेडी कर लेना। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट इन टॉपिक्स को लीव मत करना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के डाल दूँगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो पर ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।